ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे को H2 को तोड़ना हो 2H में, तो मेरे को ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी? अगर क्या करना हो? If I want to convert H2 into 2H atoms, तो this is exothermic और endothermic? एंडोथर्मिक। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक, कोई भी बॉन्ड अपने आप नहीं टूटता है ना, ये बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, और इसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, दिस इज द नेट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। अगर एनर्जी तुम जानना चाहते हो तो 104.5 किलो कैलोरीज यूज होती है, हालांकि हमारे लिए कुछ यूजफुल नहीं है। राइट। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूं कि अगर मेरे पास ये जो हाइड्रोजन है ये जनरेट हो गया है, कंसिडरिंग मेरे पास ये हाइड्रोजन जनरेट हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन, तो एटॉमिक हाइड्रोजन जनरली किसी भी नॉन मेटल से रिएक्ट कर सकता है। ओके। और अगर नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? हाइड्राइड बना लेगा। सॉरी, नॉन मेटल से करेगा तो हाँ हाइड्राइड बना लेगा, मेटल से करेगा तो भी उसका हाइड्राइड बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है तो NH3 बना लेगा, फास्फोरस है तो PH3 बना लेगा, ऑक्सीजन है तो H2O बना लेगा, लिथियम है तो LiH बना लेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ऐसे एक बेसिक रिएक्शन पूछूं, CuO+H, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे तुम? तो तुमने रिड्यूसिंग एजेंट्स का नाम सुना है? जैसे सपोज करो ये हमारे पास कीटोन है, कीटोन को अगर मेरे को कन्वर्ट करना हो अल्कोहल में, तो मैं यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेगा। पता है तुम्हें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन? हाँ, तो अगर रिडक्शन होगा तो यहाँ पे बिकॉज उसमें जो बिकॉज हाइड्रोजन +1+1 होता है, जो नेट जिस पे लैंड हो रहा है उसका खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट एक कम हो जाता है, तो फिर वो रिड्यूस कर तो, देता है। तो अगर ये +2 में है तो यहाँ पर ये Cu बनेगा और साथ में H2O बनेगा, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ऐसा ओ लिखा है। अच्छा। तो हाइड्रोजन किसकी तरह काम करता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। हम्म। वैसे एक और चीज बताऊं तो NaNO3 हो गया, अगर NaNO3 H के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अगर सॉल्ट है, अभी तक अपन एल्कली मेटल का सॉल्ट है, तो क्या बनाएगा हाइड्रोजन के साथ? HNO3+Na। वेरी गुड। नीचे वाले का बताओ फिर। Na+NH3। हम्म। तो अगर एल्कली मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन होती है तो बेसिकली फ्री मेटल बन जाता है ना। जैसे अगर एक और हम्म। एग्जांपल चाहो तो KCN+H, हम्म। बताओ। K+ हाइड्रोजन साइनाइड। तो रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स हम्म। विद हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस फ्री मेटल्स, हम्म। राइट। हम्म। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब तुम्हें क्या ये भी पता है कि अगर हम लोग हम्म। हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना चाहें तो हाइड्रोजन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका? देखो, किसी मेटल को अगर हम्म। रिएक्शन कराएं पानी के साथ, हम्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम हम्म। सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा बताओ? NaOH। NaOH+H2। हम्म। तो जैसे अगर ये इसकी जगह एक K भी होता तो क्या बनाता? KOH+H2, हम्म। है ना। तुमने ये पढ़ा है कि अगर सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करेंगे पानी के साथ तो वो क्या बनाते हैं? वो एक्सप्लोसिव बना देते हैं ना, एक्सप्लोड हम्म। होता है। वैसे अगर एल्यूमिनियम का भी चाहो तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन बताओ। AlOH3+H2। AlOH3+H2 बनना चाहिए, पर AlOH होल थ्राइस में से भी वापस H2 निकल जाता है, ओके। तो बेसिकली हम लोग को Al2O3 मिल जाता मैं लग ही रहता हूँ। है ना, क्योंकि हम्म। एलो इतने सारे OH हैं और तुम हीट कर रहे हो, हम्म। रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन में मतलब दिस रिएक्शन अकर्स ऑन हीटिंग, बाकी दोनों नॉर्मली हो जाती हम्म। है ना। इन दोनों रिएक्शन में हीट करना पड़ता हम्म। है। दूसरा, अगर मैं तुमसे कहूँ आयरन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तुम बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Fe2O3+OH+H2। Fe2O3 ही क्यों आया? FeO नहीं आया? Fe3O4 नहीं, Fe3O4 नहीं आया क्यों?
नहीं, बात यह है कि आयरन दोनों ऑक्साइड बनाता है, FeO भी बनाता है, Fe2O3 भी बनाता है, और उन दोनों का मिक्सचर ही Fe3O4 होता है। हाँ राइट। तो दोनों बन सकते हैं, दोनों बन सकते हम्म। हैं। रिएक्शन में कोई बैलेंस नहीं कर रहा है ना, तुम चेक कर लेना, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट हाँ। अगर Fe और पानी को रिएक्ट करेंगे तो Fe3O4 बनेगा, और ये रिएक्शन इतनी फास्ट है, 10 मिनट में पूरी रिएक्शन हो जाती है। हम्म। इस रिएक्शन को गैसिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर ये जो बना है हमारे पास Fe3O4, इसको मैं वाटर गैस से रिएक्ट करा दूं, हम्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ Fe3O4 विथ वाटर गैस। तो Fe3O4 ऑन रिएक्शन विथ CO, Fe और CO2। हम्म। वैसे ही अगर Fe3O4 हम्म। H2 के साथ रिएक्ट कर जाए, एकदम हाँ। ऊपर जैसी रिएक्शन सिमिलर, तो क्या Fe और H2O बन जाएगा। हम्म। ठीक है, इसको बोलते हैं विविफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है विविफिकेशन। तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से सोच रहे हो, तो क्या हमने आयरन को ही रिएक्ट करा, हम्म। आयरन को रिएक्ट करा विथ, विद वाटर गैस। और पहले वाटर से किया, है ना। आयरन हम्म। को वाटर से रिएक्ट किया तो Fe3O4 बनाया, हम्म। और Fe3O4 बना के उसको वाटर गैस से किया, तो हम्म। वापस आयरन, CO2 और H2O मिल गया, है ना। हम्म। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे वापस आयरन भी मिल जाता है, और हम्म। साथ में H2 और CO2 गैस भी मिल जाती है। हम्म। थर्ड वे, एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक मेटल्स, रिएक्शन हम्म। ऑफ NaOH विथ एम्फोटेरिक मेटल्स। हम्म। एम्फोटेरिक मेटल जैसे हो गए जिंक, जिंक और NaOH की रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। Na2ZNO2, हम्म। +2 चाहिए ना जिंक, हम्म। तो Na2ZNO2 और साथ में हाइड्रोजन। हम्म। अगर Al की बात करूं, Al प्लस NaOH प्लस H2O, हम्म। NaAlO2। NaAlO2 और H2। हम्म। सिलिकॉन की बात कर लूं तो सिलिकेट। NaSiO2। Na2SiO3 बनता है, ये अलग है थोड़ा सा। सिलिकेट का फॉर्मूला होता है Na2SiO3 और साथ में हाइड्रोजन। हम्म। हालांकि सिलिका उतना एम्फोटेरिक नहीं है, पर वो भी, ये एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक है। जिंक और एल्यूमिनियम तो ये हम्म। एम्फोटेरिक नहीं है, फिर भी सिमिलर टाइप की रिएक्शन शो करता है। हम्म। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन क्या है, बाजू बाजू में है, तो उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ हो गया। अगर एसिड्स की बात करें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, तो बताओ, अगर मैं Fe+HCl लिख दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। FeCl2। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनता है। यहीं पे अगर जिंक ले लेता तो ZnCl2। बाकी दूसरा मैं अपने आप बोलते रहूं, क्या? दूसरा प्रोडक्ट नहीं बोलोगे। +H2। हम्म वैसे ही अगर जिंक और डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन होगी तो ZnSO4। दूसरा नहीं बोलोगे किसी भी हालत में तुम, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बात ऐसा है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बात है, ये रिएक्शन नहीं होती है सच, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कुछ नहीं होता। इस रिएक्शन में SO2 प्रोड्यूस हो जाती है ना। गुड बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब H2O2। दूसरे को तो, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। हम्म। तो H2SO4 में खुद +6 है, और SO2 में क्या है, +4, हम्म। तो रिड्यूस हो गया, राइट। हम्म। तो +6 से +4। तो ये बात याद रखना, बच्चे जल्दी जल्दी में ऐसे कर देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 में भी ZnSO4 और H2 लिख देते हैं, जवाब ऐसा नहीं होता।
यहीं पे अगर पर मैं मैग्नीशियम और नॉर्मल H2SO4 की रिएक्शन करूं, कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्टली तुम ऐसे कर सकते हो MgSO4 प्लस H2। और कंसंट्रेटेड लिख दे तो दिक्कत हो जाएगी। प्योर हाइड्रोजन मिलाने के कुछ तरीके, कौन सा नंबर हो गया? 5वां नंबर। वैसे ये भी इससे भी प्योर मिलता है। अगर NaH को पानी में डालो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? NaOH and H2। तो अगर सोडियम की बात करें, सोडियम भी पानी में जाने के बाद NaOH H2 बनाता है, सोडियम हाइड्राइड भी पानी में जाने के बाद NaOH और H2 बनाता है, राइट? तो चाहे दोनों रिएक्शन कहीं पे भी आ जाए, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस से तो तुम बना ही सकते हो, है ना? पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो 3 तरीके ये हो गए जिससे हमें प्योर हाइड्रोजन मिल सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पूछूं, हाइड्रोजन का कलर क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस। स्वाद कैसा होता है? टेस्टलेस, ओडरलेस। और क्या तुम ये जानते हो कि लाइटेस्ट है ना? लाइटेस्ट एलिमेंट है तो ये गैस भी लाइटेस्ट होगी। तो डेंसिटी जो होगी इसकी बहुत कम होगी। सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होती है ना? ऐसे ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब समझ लिया होगा, नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल, है ना? और नेचर में हमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? एयर। गैस के फॉर्म में ही, है ना? एयर में भी मिल जाता है। या तुम्हें पता है अगर अपन H2O को इलेक्ट्रोलाइज कर दें तो उससे भी हमें H2 तो मिल ही जाता है। तुम्हें हाइड्रोलिथ पता है क्या होता है? हाइड्रोलिथ। हाइड्रो व्हाट? हाइड्रोलिथ। वो क्या होता है? CH2। कैल्शियम का जो हाइड्राइड है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोलिथ क्या होता है, तो याद रखना हाइड्रोलिथ इज CH2। CH2 कैल्शियम कहाँ पे? कैल्शियम हाइड्राइड। अगर रिएक्शंस की बात करें हाइड्रोजन की, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस तो पढ़ ली हैं, पर जनरली जो भी रिएक्शंस होंगी उसमें H2 किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना?